अब आप कहाँ खड़े हो? हरियाणा पंजाब में खड़े हो। ये किसान नहीं है, ये हरियाणा के किसान हैं। तो कहने में और करने में बहुत फर्क है। उनके ऊपर लाठी, आंसू गैस के गोले, ये चीज़ें उनकी आंखों में जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं। वो देश का अन्नदाता, एक साइड तो सरकार बोल रही है कि हम किसानों के साथ हैं, और दूसरी साइड जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐतिहासिक किसान आंदोलन को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी किसान समय समय पर धरना, प्रदर्शन एवं अन्य गतिविधियां लगातार कर रहे हैं, जिसके चलते करीब सप्ताह भर पहले ही किसानों द्वारा दिल्ली जाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सरकार व स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। इस बीच किसान नेताओं ने प्रेस वार्ताएं की, सरकार के सामने अपनी मांगें रखी और चेतावनियां भी दी। किसानों द्वारा सोमवार को पूरे हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। वही बात करें पानीपत की, तो पानीपत में भी भारतीय किसान यूनियन की युवा विंग द्वारा पानीपत गोहाना रोड पर मार्च निकाला गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता मनोज जागलान की अगुवाई में डाहर टोल से निकाले गए मार्च में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया। मनोज जागलान ने कहा कि किसान एमएसपी गारंटी कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन के कारण खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। वहीं किसानों के समर्थन में पहुंचे पहलवान व किसान नेता बजरंग पुनिया ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है और सरकार सुन नहीं रही है। देश की सरकार सो रही है। बड़े दुख की बात है कि आज पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है, उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही। और डल्लेवाल साहब आज 20 दिन से आमरण अनशन पे बैठे, उनकी तबीयत में मिल के आया था उनसे। उनकी तबीयत दिन पे दिन ढीली होती जा रही है, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। किसानों की मांग जो है वो जायज़ मांग है, सिर्फ वो अपने फसलों की एमएसपी मांग रहे हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर लाठी, आंसू गैस के गोले, ये चीज़ें उनकी आंखों में जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं। वो देश का अन्नदाता, एक साइड तो सरकार बोल रही है कि हम किसानों के साथ हैं, और दूसरी साइड जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। सरकार बोल रही है कि भाई ये हरियाणा पंजाब के किसान, ये हरियाणा पंजाब के किसानों की एमएसपी की लड़ाई नहीं, पूरे देश के किसानों की है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बाजरे की एमएसपी जो 2200 रुपये है, खरीद कितने हो रही है? 1200 रुपये। जीरी की 2400 रुपये एमएसपी दी है। 4 से 5% किसानों की फसलें जो एमएसपी में खरीदी गई है, 95% कौन खरीदेगा? 1800-1900 रुपये जीरी खरीदी जा रही है। उसके बावजूद आप ये बताइए कि कोई एमएलए एमपी बनता है, चाहे वो हरियाणा से, पंजाब से बनता है, या पूरे देश में कहीं से, तमिलनाडु, बिहार, कहीं से भी बनता है, उनकी तो पेंशन पूरी एक जैसी होती है। फिर पूरे देश में एक नेशन, एक वन इलेक्शन और वन नेशन कर रहे हैं, तो वन नेशन वन एमएसपी क्यों नहीं हो सकती पूरे देश में? तो किसानों की मांग जायज़ है और हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं, और किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। सर, ये मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही किसानों के? सरकार से ये आप सरकार से बात करिए कि क्यों नहीं हो पा रही है। अभी हाल में प्रधानमंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई थी किसानों को। देखो, मीटिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। अंदर मीटिंग रोज होती है, लेकिन किसानों के साथ तो मीटिंग नहीं हो रही ना। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं पंजाब के किसान है, हरियाणा किसानों को पूरा। अब आप कहाँ खड़े हो? हरियाणा, पंजाब में खड़े हो। ये किसान नहीं है, ये हरियाणा के किसान हैं। तो कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। आप हरियाणा से उनको घुसने ही नहीं दे रहे हैं। आज यूपी बॉर्डर पे बैठे हैं हज़ारों किसान, भूमि अधिग्रहण का मामला है। वो किस लिए बैठे हैं? वो भी तो अपनी फसल और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए बैठे हैं।
महाराष्ट्र में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो आप पूरे देश का किसान आज संघर्ष कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जो सरकार सोई हुई है उसको जगाने का एक पूरा किसान काम कर रहा है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। मैं देश के जो किसान हैं, युवा साथी हैं, जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं इसको, आप सबको एक उठने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, क्योंकि डल्लेवाल साहब जो कुर्बानी दे रहे हैं वो हमारे लिए दे रहे हैं, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए। उनका साथ हमें सब ने देना चाहिए। सरकार कह रही है कि एमएसपी पे हम लगातार सारी फसलें खरीद रहे हैं। आप मंडी में गए थे अभी धान की फसल जब आह्वान पे निकाला और क्या प्रमुख मांगे? देखिए 13 फरवरी 2024 से इस देश में के ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला हुआ है, जो किसानों की अपनी मांगों को लेके है। और किसानों की मुख्य मांग है देश के किसानों के लिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के नहीं, समस्त देश के किसानों के लिए इस देश में एक एमएसपी का गारंटी कानून होना चाहिए। जो सरकार अब कह रही है नया ड्राफ्ट तैयार करके कि भाई पूरे देश में किसानों से भी जो मंडी टैक्स है वो 1% लिया जाएगा और 1 टैक्स 1 नेशन। तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप 1 फार्मर और 1 प्राइस, ठीक है, आप देश के किसानों के लिए एक फसल एक मूल्य निर्धारित कर दीजिएगा। भाई जो एमएसपी की मांग है, एमएसपी के गारंटी कानून की मांग है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी अलग अलग जनसभाओं में 2014 से पहले हमसे वायदे किए थे। भाई हम अपनी कोई अलग मांग तो मांग नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं जो आपने वायदे पूरे किए बोले थे मोदी जी, उनको पूरा कर दीजिएगा। और एक बात अलग मैं आपसे बता दूं, 2018 में अन्ना हजारे और माननीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया था। उस अनशन में तत्काल